आप सभी का स्वागत है। आज की जो टॉपिक हमारी है वह है अव्यय। आज की टॉपिक क्या है? अव्यय। अव्यय को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले जो मैथमेटिशियन हैं उनका नाम है आपका जे सिल्वेस्टर, और उनके मित्र ने उसको आगे प्रोड्यूस कराया और उनका नाम आपका है क्या है? आर्थर कैलकुलस। अव्यय मैथ में तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, मैथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और प्लेस पे यूज किए जाते हैं, इसलिए उस प्लेस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आइए, अव्यय होता क्या है? अव्यय क्या होता है? यमन संख्याओं के समूह को जब आयत के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, यमन संख्याओं के समूह को जब आयत के रूप में व्यवस्थित किया जाए और यम क्षैतिज रेखा बने, यन ऊर्ध्वाधर रेखा बने, तो उनको हम कहते हैं अव्यय। उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय। हमने क्या कहा? हमने कहा जो मैट्रिक्स है मतलब अव्यय है, उसे यमन संख्या है। कुल संख्या कितनी है? जो कुल संख्या जो यमन है उनको व्यवस्थित किया जाए तो यम पंक्ति का क्या? यम क्षैतिज रेखा का निर्माण हो, यन क्या हो? ऊर्ध्वाधर रेखा का निर्माण हो। जैसे ये पहली क्षैतिज रेखा, ये दूसरी क्षैतिज रेखा, ये तीसरी क्षैतिज रेखा, चौथी क्षैतिज रेखा, इस तरह से कुल यमी क्षैतिज रेखा, यमवा या यमी, ये पहले ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दूसरी ऊर्ध्वाधर, ये तीसरी ऊर्ध्वाधर, ये चौथी, ये पांचवी, इस तरह से कुल आपकी जो यनमा ऊर्ध्वाधर रेखा या यनवी ऊर्ध्वाधर रेखा। अब संख्याओं को रखा कहाँ गया है? यहाँ, ये इस जगह आपके संख्याओं को रखा गया है। इन संख्याओं को मिलाने के बाद ऊर्ध्वाधर रेखा मिल रही है और क्षैतिज रेखा मिल रही है। तो इन को जब हम व्यवस्थित करते हैं आयत के रूप में, तब यही क्या होता है? यही क्या होता है? अव्यय। हमने क्या बताया? यन संख्याओं को आयत के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और यम पंक्ति का निर्माण मतलब यम क्षैतिज रेखा का निर्माण हो, यन ऊर्ध्वाधर रेखा का निर्माण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अव्यय। तो इस तरह से देखो, ये बिल्कुल आयत की तरह दिख रहा है। इस आयताकार को हम क्या कहेंगे? अव्यय। यहाँ जो हम लिखते हैं यम इंटू यन लिखते हैं, यहाँ जो लिखते हैं हम यन इंटू यन। यम क्या है? ये क्षैतिज रेखा की संख्या, देखो 1 2 3 4 यम, और यन क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या, मतलब 1 2 3 4, यह यन। तो ये पहले क्षैतिज रेखा लिखते हैं, बाद में ऊर्ध्वाधर। तो अब इसे हम अव्यय कहते हैं। जो संख्याएं इस अव्यय में उपयोग की जाती है, जो संख्याएं इस अव्यय में उपयोग की जाती है, जो संख्याएं इस अव्यय में उपयोग की जाती है, वह संख्या इस अव्यय के अवयव कहे जाते हैं। मतलब इसके साथ साथ आपका अवयव भी क्लियर, मतलब एलिमेंट स्पष्ट हो गया। और जो क्षैतिज रेखा है, क्लियर है? क्षैतिज रेखा को, जो क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, उसको हम रो कहते हैं। रो मतलब होता है पंक्ति, मतलब क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति कहते हैं, मतलब रो कहते हैं। ये पहली क्षैतिज रेखा, इसे हम R1, ये दूसरी क्षैतिज रेखा R2, तीसरी क्षैतिज रेखा R3, चौथी क्षैतिज रेखा R4, और ये यमवा क्षैतिज रेखा है RN। तो क्षैतिज रेखा को हम पंक्ति कहते हैं, तो कैपिटल R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से दर्शाते हैं, उसे हम रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर, उसका नाम होता है कॉलम। क्या नाम होता है? कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ। कॉलम मतलब क्या होता है? स्तंभ। उसे हम स्तंभ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो इसका मतलब है ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा, ये चौथा, यह आपका है यनवा स्तंभ। यह स्तंभ हो गया और ये कॉलम। तो इस तरह से हम क्षैतिज रेखा को रो या पंक्ति कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ या कॉलम, जिसे कैपिटल C कैपिटल R से दर्शाते हैं।
अब देखिए ध्यान से, अब क्या है कि अब यहाँ पर ये पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या हो गई। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या हो गई। ये तो हो गया आपका। अब ये पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को, इनको कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। कोटि या आव्यूह के क्रम कहेंगे, आव्यूह के क्रम कहेंगे, जो m इंटू n है। इन क्रम को मल्टीप्लाई करने के बाद अवयव की संख्या हो जाती है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब अवयव की संख्या हो जाती है mn। जैसे अगर इसका मान 2 गुणे 3 है, आएगा 6। 6 क्या हो गए? अवयव की संख्या। यह बात आपके स्पष्ट। और जो यह आव्यूह होता है, इसको बड़े ब्रैकेट में या आपके इस तरह से छोटे ब्रैकेट में उपयोग करते हैं। जैसे मान लो यह है, यहाँ 0 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 3 है, 1 है, 2 है, तो इस तरह से भी दर्शाते हैं। और इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं तो सिर्फ इसी के बारे में बताते हैं मैक्सिमम जगह, और मैक्सिमम बुक में भी यही था। अगर बुक में ऐसे हो तो दोनों का मतलब आपका एक ही है। इस तरह से आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? अब इसमें आइए ध्यान से, इसके बाद आव्यूह स्पष्ट हो गया। आव्यूह के बाद आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आती है कि आव्यूह को हम जो दर्शाते हैं, वह आव्यूह को जो हम दर्शाते हैं वह किससे दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं? अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। इसका मतलब है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या एक्स वाई जेड, जिससे भी डिनोट करते हैं। और इसके अवयव को स्मॉल लेटर से ए बी सी, मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, से प्रदर्शित करते हैं। बट इसके साथ साथ आईजे लगा होता है, इसके साथ साथ आईजे, इसके साथ साथ आईजे लगा होता है। अब आईजे का क्या मतलब है? इसका मतलब यह ऐसे नहीं लिखा जाता, यह ऐसे ए आई जे या बी आई जे या सी आई जे। आई मतलब क्या है? कौन से पंक्ति का है, मतलब आई वा, मतलब कौन सी पंक्ति का है, आई वा पंक्ति है ना, कौन सी पंक्ति क्या है। और जे मतलब कौन से स्तंभ के है, वहां स्तंभ। मतलब अगर मान लो A1 2 हो जाए तो मतलब 2 वहां पंक्ति, और सॉरी 1 2 है ना, अगर ये 2 2 होता तो 2वां पंक्ति और 2वां स्तंभ। मतलब क्या हो गया कि दूसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ का है। मतलब आईजे क्या बताता है? उसके, आईजे क्या बताता है? उसके पोजीशन को बताता है, वह किस पोजीशन पे है, वह अवयव कहाँ है। अब पोजीशन का मतलब क्या है, पहले आपको समझा दूं। जैसे मान लो अगर प्रेयर हो रही है स्कूल में, अगर वहां पर बच्चे खड़े हुए हैं, बच्चों की कतार लगी हुई है, जैसे भी आपके स्कूल के अध्यापक उसको व्यवस्थित कराए हुए हैं। जैसे ध्यान देखिए, अगर मैं ही हूँ वहां व्यवस्थित कराया हूँ, यह मैंने लिख दिया राम, यह मोहन, और यह रोहन, और यह नेहा, फिर रहीम और गीता, रीता, सीता, रमेश, महेश, राजू और रानी, यह हमने नाम लिख दिया। इस तरह से हमने कतार लगवाया। हमने कहा कि 3-3 बच्चे खड़े हो जाओ, 3-3 बच्चे क्या करो, खड़े हो जाओ, और एक में तीनों ऐसे कतार लगा लो। तो देखिए, यह पहला स्तंभ हो गया, यह दूसरा स्तंभ हो गया, यह तीसरा स्तंभ हो गया, यह चौथा स्तंभ, यह पहला कॉलम, यह स्तंभ, ये पहले रो, यह दूसरी रो, और यह तीसरी। तो इस तरह से हम लिखेंगे 3 गुणे 2, मतलब जो यह आयत के रूप में व्यवस्थित है, इसमें क्या है, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो अब पूछा जाए रीता है कहाँ, रीता है कहाँ?
इसका मतलब जो जवाब आएगा वह आएगा जो रीता है वह क्या है, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। जो रीता है वह दूसरे पंक्ति मतलब रो में और तीसरे स्तंभ में है, मतलब कॉलम में, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। रीता तो हुआ क्या है, अब रीता को अगर हम स्मॉल ए से लिखते और यहाँ 2 3 लिख देते हैं, इसका मतलब रीता को तो स्मॉल ए बता रहा है कि स्मॉल ए बराबर रीता, और 2 और 3 बता रहा है कि रीता जो स्मॉल ए है ये दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। इसका मतलब है ए आई जे, यहाँ क्या हो गया, ए मतलब रीता और 2 और 3 मतलब यह है आई बराबर जो आपका हो गया, क्या हो गया, पहले आई मतलब 2 और जे मतलब आपका 3, मतलब रीता दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर है। रीता दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि आईजे क्यों उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब यही पूछ लिया जाए आपसे अगला क्वेश्चन कि गीता कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, गीता। अब अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं A22, इसका मतलब गीता दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। गीता दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में, देखो दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। इस तरह से पूछा जाए कि तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन है, A31, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन है, तो आप बताएंगे तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में आपका रमेश है। तो यह आपको बात समझ में आई गई होगी क्या, कि यहाँ पर ए के साथ आईजे क्यों उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि जो ये अवयव हैं, अगर मान लो इस तरह से लिखा गया होगा, कैपिटल ए बराबर ए आई जे और यम एन है ना, तो ए है तो यहाँ पर सब ए से बताए गए हैं, बी होगा तो बी से, तो यहाँ का क्या मतलब है, आप देखिए ध्यान से, यह तो ए तो आपका हो ही गया। अब यह इसे पढ़ेंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसका मतलब है, इसका क्या, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब देखिए, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ। इसका मतलब क्या है, दूसरे पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्तंभ हो गया दूसरी पंक्ति। A23 कौन है, रीता। इसका मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ मतलब सीता। इसका मतलब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ मतलब राजू। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि जो इस ए मतलब इन सबको ए से बताया गया है, और यहाँ बी होगा तो सबको बी से बताया गया। आई जे मतलब 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया। बच्चे इसको 11 12 13 भी पढ़ सकते हैं, पर वास्तव में 1 2 3 ही सही होता है। 1 2 2 2 तो बच्चे 22 बोल देते हैं, तो वो अलग बात है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ए बराबर ए आई जे क्यों लिखा जाता है। ये क्या है, क्रम, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। यह क्या है, अवयव को स्मॉल ए से दर्शाया जाता है। और आई जे क्या है, वह स्मॉल ए किस प्लेस पर है, पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में कहाँ है, यह बताता है आई जे। अब इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर मैं यही छोटा से लिख देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया 2 3 4, तो अब इसका पूछा इसका क्रम क्या है, तो आप कहोगे 3 गुणे 1 इसका क्रम है। इसके अवयव कितना है, 3 गुणे 1 बराबर 3, इसका मान क्या आ गया 3। इसमें A31 का मान क्या है, मतलब तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ पर कौन है, तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में क्या है, 4। इस तरह से आपका स्पष्ट हो गया आव्यूह क्या है, और बाकी उसमें जो अन्य बातें हैं वो भी स्पष्ट हो गई। और इस तरह से अगर आपको ये क्लियर है, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।